सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करेंगे इनफर्टिलिटी से। तो सबसे पहले तो 86 से आपका स्टार्ट होगा। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो ये वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, सारी वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी की प्रैक्टिस रोज़ आपको शाम 6 बजे क्वेश्चन के साथ में करवाते हैं। आपको शाम 6 बजे रोज़ एक वीडियो में शेयर करती हूँ हर एक टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ ART। तो ये आर्ट आपका क्या है? असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, बट यहाँ पर कपल्स का क्या है, इनफर्टाइल है यानी इनफर्टिलिटी है, तो उनमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती उन कपल में कि उनको यहाँ पर कोई भी कंसीव हो सके। तो इसलिए यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर इनको कुछ स्पेशल टेक्निक के यहाँ पर कॉलम में रखा है और इसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अच्छे से समझा, तो आंसर आपका होगा इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चाइल्ड्स यानी चिल्ड्रंस। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है अपने अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट्स। आपके 4 दे रखे हैं, तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या कहता है, अबॉर्शन कुड हैपन यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली टू। तो ये रहेगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अबॉर्शन ना किसी भी तरीके से हो सकता है कि अगर मान लीजिए अर्ली प्रेगनेंसी है, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी भी लेडीज़ के आपने मुंह से सुना हो कि ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए या फिर ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। तो इस तरीके से भी अगर कोई भी मिस्टेक रहती है, जो फीमेल पार्टनर है, तो वो अगर कुछ मिस्टेक भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अबॉर्शन होने का चांस बन जाता है। तो ये रहा आपका ट्रू। देन नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर ओनली। तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है, फीमेल पार्टनर में अगर डिफेक्ट है तो वो बेबी प्रोड्यूस कर पाएंगे, आपका स्टेटमेंट ये कहता है। बट ऐसा नहीं है, अगर मेल पार्टनर में भी डिफेक्ट है या फिर कोई भी इनफर्टिलिटी उसमें देखी गई है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आगे चल करके आपको पता चले कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी है और आप कंसीव करने के लिए दोनों ही रेडी नहीं है। ठीक है, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। बट कुछ में ऐसा होता है कि उसको कितना भी ट्रीटमेंट दे लो, चाहे मेल पार्टनर है चाहे फीमेल है, तो फर्टिलिटी दूर नहीं होती है। तो ये रहेगा आपका फॉल्स, यानी कि दोनों का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल पार्टनर। देन नेक्स्ट, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपका काफ़ी बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो आई होप आपने अच्छे से इसको समझा था। तो ये भी आपका रहेगा ट्रू। देन उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोशली। तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी की बात आती है, तो कुछ यहाँ पर अवेयरनेस करानी होती है फीमेल और मेल पार्टनर को अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो कराना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। तो इसके हिसाब से आंसर रहेगा आपका थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जब मेल एंड फीमेल पार्टनर में थोड़ा भी चांस होता है कि वो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको इनफर्टिलिटी का पता चल गया कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्पर्म काउंटिंग भी अच्छा है, ओवम भी अच्छा बन रहा है, बट क्या होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। तो आप सेम अपना पार्टनर के साथ में भी करवा सकते हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी। देन उसके बाद आप यहाँ पर डोनेटेड जो यहाँ पर स्पर्म या फिर ओवम है उसको भी यहाँ ले सकते हैं। तो होता क्या है, इस ओवम में और आपका जो ये स्पर्म है, अगर आपने डोनेटेड लिया है तब भी आप पॉसिबल है कि आप यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। देन अगर खुद का भी है तो भी करवा सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं, ये एक यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं कि ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है, स्पर्म को आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट जो दिया जाएगा वो वही इन्वायरमेंट दिया जाता है जो फीमेल यूट्रस में इन्वायरमेंट होता है, उसी इन्वायरमेंट कंडीशन में ही इसको क्या फर्टिलाइज किया जाता है। देन उसके बाद जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए इसको यूट्रस में वापस रख दिया जाता है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इसमें क्या होता है कि 8 और मोर ब्लास्टोमर्स बनने चालू हो जाते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कंप्लीट आउटसाइड द बॉडी। द fertilized egg is the placed in womb of the mother where the gestation is complete। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जैसे कि मैं अभी बता ही चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर
रहेगा सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 2 ब्लास्टोमर होने के बाद में उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, जब 8 और मोर ब्लास्टोमर होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये सेकंड रहा, और फर्स्ट में ये आपका देख रहे हैं मेथड दिख रहा है, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर फीमेल आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन द यूट्रस। तो यूट्रस में अंदर नहीं होता है, इसको टोटली आउटसाइड प्रोसीजर है, तो ये आपका रहेगा फॉल्स, ठीक है। यानी कि आपको इनकरेक्ट बताने तो यही 2 फॉल्स हैं, बाकी ये आपके ट्रू है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर रहेगा बी, यानी कि आपको फॉल्स बताने तो दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो अभी जैसे बताया यहाँ पर होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF जिसे कहते हैं, तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है, जो यानी कि जो 8 सेल स्टेज होती है ना, उसको ट्रांसफर किया जाता है आपके फैलोपियन ट्यूब में यानी कि यूट्रस में। तो ये आपका आंसर रहेगा बी, आइदर जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 स्टेज सेल स्टेज, ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्ब्रियोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अब आपसे पूछा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पर आपको टेक्निक बताई है वो कौन सी टेक्निक आप उसे कहते हैं, तो उसे आपने कहा था यहाँ पर यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ZIFT जिसे आप कहते हैं। आंसर होगा आपका ZIFT। इसमें क्या होता है, ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है यहाँ पर आपका, जब जाइगोट कह सकते हैं कि आपका 8 ब्लास्टोमर हो जाता है जब आप लेबोरेटरी में उसको बनवा रहे हैं या फिर उसको बना रहे हैं वही फेवरेबल कंडीशन में। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो ये जो टेक्निक कहलाती है जिसे आपने यहाँ पर ZIFT कहा, जैसे कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जिसे आप कह रहे हैं। आंसर होगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द फर्स्ट केस ऑफ IVF, ठीक है, ET टेक्निक सक्सेस वाज रिप्रेजेंट बाई, किसने किया था, लुइस जो ब्राउन एंड बेंटिंग बेस्ट ने, ठीक है, इसका आपको नाम रखना है याद। ये आपको कई बार क्वेश्चन दिखा होगा BSc नर्सिंग में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4th 5th स्टेटमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट के बारे में। बर्थ कंट्रोल पिल आर लाइकली टू कॉज कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, तो हमेशा देखने को मिलती हैं। ए वुमेन हु सब्सटीट्यूएंट्स और टेक द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड, यहाँ पर सैरोगेट मदर। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी अदर वुमेन से अगर ऐसा करवा रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर सैरोगेट मदर से ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई बेबी हम किसी से करवा रहे हैं या फिर मान लीजिए अपने वॉम में नहीं है, सेकंड मदर आप उसी से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसको सैरोगेट मदर ही कहते हैं। आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, न्यूमरस चाइल्ड हैव बीन प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बट विद सम एबनॉर्मलिटीज़। और देखिए यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कोई भी नॉर्मलिटीज़ तो यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ उसमें देखने को नहीं मिलती, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं और बेबी बिल्कुल ही अच्छा होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल हेल्दी होता है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर फॉल्स, तो एक हमें फॉल्स मिल गया। देन उसके बाद वुमेन प्ले ए की रोल इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली एंड ह्यूमन स्पीसीज़, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वुमेन ही एक रोल प्ले करती हैं जो कि ह्यूमन की स्पीसीज़ को आगे नेक्स्ट बढ़ाती जाएँ, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू है। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं, फीटल सेक्स डिटरमाइंड टेस्ट शुड नॉट बी बैंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी को बेबी अपना क्या कराना है, अबॉर्ट कराना है, तो सबसे पहले लोग पता करते थे कि बेबी चाइल्ड गर्ल है या फिर बॉय है। अगर गर्ल होती थी तो अबॉर्शन हो जाता था, अगर बॉय है तो उसको रख लिया जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका नॉट बी बैंड, जबकि इसको बैन कर दिया गया। तो अपने 2 यहाँ पर फॉल्स मिल गए हैं, यानी कि अपना फॉल्स रहा 3rd और रहा 5th। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि सी आंसर आपका होगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ZIFT और अपना ZIFT, GIFT और ZIFT, ठीक है, दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। आंसर होगा कौन सा आपका यहाँ पर डी। देन नेक्स्ट 95, नंबर 95, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जिसे आपने GIFT कहा, इज रिकमेंडेड फॉर दो फीमेल, किसके लिए किया जाता है, जो यहाँ पर फीमेल होती हैं वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आंसर होगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, विच मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक मेथड है जिसमें वुमेन क्या है, प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम, बट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है सुटेबल इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पर क्या टेक्निक उसको लगानी चाहिए कि बेबी कंसीव हो जाए, तो यहाँ पर वो टेक्निक है आपका JIFT, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है JIFT का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल वेयर मेल पार्टनर हैव्स
वेरी लो स्पर्म काउंट। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक कंडीशन आ गई आपके सामने कि इनफर्टिलिटी है कपल में और मेल पार्टनर में क्या है, बहुत ही लो स्पर्म काउंट है। तो यहाँ पर अब कौन सा प्रोसीजर है जो कि सुटेबल रहेगा यहाँ पर उसको फीमेल और मेल पार्टनर को यहाँ पर कंसीव कराने के लिए, तो जिसे यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस से थोड़ा चांस बन जाते हैं कि कंसीव हो जाए। तो ये प्रोसेस इसलिए होती है ताकि जो स्पर्म काउंट है अगर कम है, आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है, स्पर्म पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म मर जा रहे हैं, अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो हालांकि जाहिर सी बात है कि स्पर्म काउंट कम है तो बहुत रेयर केस है कि स्पर्म अपना ओवम तक पहुँचे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी हद तक मात्रा में स्पर्म चाहिए होता है। तो इसमें इस प्रोसीजर को अपनाया जाता है जो कि इंट्रा यूटेराइन, जिसे आपने कहा इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन आपका आंसर होगा सी। देन 98, क्वेश्चन नंबर 98, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट बताना है, दोनों स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर। अब यहाँ पर जो ओवम का ट्रांसफ़र हुआ वो डोनर से कलेक्ट किया इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल। अब क्या किया कि अनदर फीमेल में किया, वो कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम इज कॉल्ड JIFT। अब देखिए वही सेम चीज़ है, JIFT होता है कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी और से ले सकते हैं ओवम और अपना इसको आगे की प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका रहा ट्रू। देन आपका नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियोज विच अप टू 8 ब्लास्टोमर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड JIFT। तो बिल्कुल सही है, जब 8 ब्लास्टोमर हो जाते हैं तो उसके बाद ही फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को, जो एम्ब्रियो है उसको यहाँ पर अंदर की साइड में उसको रख दिया जाता है ताकि वो इन यहाँ पर क्या हो सके, अटैच्ड हो सके। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रिएट कर सके और वहाँ पर आराम से डेवलप हो सके। तो चलिए स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर कौन सा होगा अपना? आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका रॉन्ग है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। IUI सीमेन कलेक्शन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना इनटू द यूट्रस। ठीक है, उसके बाद चलिए ये भी देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका पूछा क्या गया है, आपको रॉन्गली मैच पूछा गया है। ठीक है, देन सेकेंड अपना देखते हैं। JIFT ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विच मोर देन 8 ब्लास्टोमर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है रॉन्गली मैच्ड। तो रॉन्गली मैच्ड कौन कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस आपको नहीं दे रखे, इसी में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ये JIFT की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन लिखा हुआ है। ठीक है, मोर देन नहीं होता है, 8 यहाँ पर 8 ब्लास्टोमर्स होना चाहिए, तभी आप इसे फेलोपियन ट्यूब में रख पाएंगे। तो आंसर रहेगा आपका बी। ये भी आपका सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आपसे पूछा है, तो चलिए एक करके देख लेते हैं। इन इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेबी नेम इज कुमहर्षा। तो ये आपका सही है, तो ट्रू है। ठीक है, इसका नाम आपका जो फर्स्ट बेबी था वो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी से करवाया गया था, उसका नाम यहाँ पर कुमहर्षा रखा गया था। ठीक है, उसके बाद इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो इसको क्या रखा गया है कि ट्रू में रखा गया है, बिकॉज यहाँ पर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये होता क्या है, जब कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पाता है, चाइल्ड के लिए बहुत ही बार ट्राई कर चुके हैं और 2 साल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स की बात हो रही है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो इनफर्टाइल कपल्स हैं। ठीक, तो ये भी आपका ट्रू है। देन उसके बाद सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन। तो गैमिट फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करता है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हमेशा यहाँ पर किस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि कोई भी आगे चल के प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉल्स। देन उसके बाद MTP आर रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आप इसे क्या कह सकते हैं, ये सेफ है, MTP आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा ट्रू, यानी कि फर्स्ट सेकेंड उसके बाद आपका फोर्थ यहाँ पर क्या है, राइट है। तो आंसर होगा अपना ए। तो इसी को राइट करते हुए अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी इतना ही, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इस बार एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा, ज़्यादा समय अभी नहीं बचा हुआ है, तो बहुत ही कम समय है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और टाइम देने की कोशिश करें और पॉसिबल यही बनाएं, अपने आप को एबिलिटी आप लेके आएँ अपने अंदर और अपना सारी चीज़ों को क्लियर अभी से ही करते हुए चलें, क्योंकि इकट्ठा अगर आप कर लेते हैं ना सिलेबस, अगर आपने इकट्ठा सिलेबस कर लिया तो आप आगे चल के पॉसिबल है कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएँ, क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियर करना ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो डेली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 से 5 घंटे तो आप दे ही दें अपनी स्टडी को, और वो भी मिनिमम एक आप सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।